जैसे कूद कूद के भग रहे हैं। ये कहानी है उन मासूम बच्चों की जिन्हें हम नाबालिग कहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वो कानूनी तौर पर वयस्क नहीं होते हैं। लेकिन अलवर में इन्हीं मासूम बच्चों से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ। धर्म परिवर्तन का खेल, मासूम दिमागों के साथ ब्रेन वॉश का खेल। ये है अलवर के MIA थाना क्षेत्र की सैयद कॉलोनी का वही ईसाई मिशनरी हॉस्टल, जहां मासूम बच्चों को पढ़ाई और परवरिश के नाम पर हॉस्टल में कैद करके उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उनके नाम बदले जा रहे थे और मजबूर करके धर्मांतरण करवाया जा रहा था। बाहर से साधारण दिखने वाली इमारत, लेकिन अंदर सालों से बच्चों के दिमाग से खेला जा रहा था। 15 साल से छोटे मासूमों को यहाँ रखा जाता और उनका ब्रेन वॉश करके धर्म बदलवाया जाता। दीवारें 10 फीट ऊंची, ऊपर तारबंदी, ताकि ना कोई बच्चा भाग सके और ना ही बाहर से कोई अंदर की हकीकत देख पाए। दिखावे के लिए बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में करवाया जाता था, लेकिन लौटकर हॉस्टल से आते ही शुरू होता था धर्मांतरण का खेल। बच्चों के हिंदू नाम बदलकर ईसाई रख दिए गए। कोई जोसेफ बन गया, कोई योहना और कोई जॉय। पुलिस की दबिश के दौरान बच्चे दीवार कूदकर भागने तक लगे, लेकिन पुलिस ने 52 बच्चों को यहाँ से सुरक्षित निकाला। जानकारी के अनुसार इस हॉस्टल में 50 से अधिक बच्चे रहते थे, जिनमें राजपूत, सिख और SC के बच्चे हैं। हॉस्टल की दीवारें तो 10 फीट ऊंची थी। आरोप है कि सभी बच्चों को दूसरे धर्मों की कमियां बताई जाती थी। आरोपी बच्चों को नर्क में आग में जलने के नाम से डराते भी थे। ये पूरी वो बिल्डिंग है जहाँ से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद यहाँ से बच्चों जब यहाँ पर थे तो उस दौरान बच्चों ने यहाँ से कूदने का भी प्रयास किया गया और आसपास क्षेत्र में जब बात की गई तो बच्चे केवल यहाँ रहते थे और इतनी बड़ी दीवार जहाँ से कोई बाहर ना निकल सकता है ना कोई अंदर जा सकता है और तारबंदी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इस पूरे कैंपस में ही वो सेंटर चल रहा था, जिसको पुलिस ने अभी इस बात को लेकर के संदिग्ध माना है कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन के नाम पर एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। एक संस्था के नाम भी इसमें शो किया गया है, जिस FIR के जरिए पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की जांच में सामने आया कि मास्टरमाइंड बच्चों को धार्मिक किताबें पढ़वाते, रोजाना प्रेयर करवाते और रविवार को उनके परिवार और माता पिता को बुलवाकर विशेष सभाएं भी आयोजित करवाते। पुलिस ने 2 आरोपियों सोहन सिंह और बोध अमृत सिंह को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अमृत सिंह पहले गरासिया था, बाद में खुद धर्म परिवर्तन किया। इसके बाद दूसरे लोगों को भी जोड़ने लगा। गुजरात, बीकानेर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और सीकर तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। बड़े पैमाने पर फंडिंग ये चेन्नई से आती थी, जिसके बाद वहां से ट्रेनिंग भी मिलती थी कि बच्चों का ब्रेन वॉश आखिर किस तरीके से करना है। पुलिस के छापे में धार्मिक ग्रंथ, डिजिटल और प्रिंटेड मटेरियल भी बरामद हुआ है। अमृत करीब 19 साल से धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। आपको भी बता रहे हैं प्रकरण दर्ज किया है और जो प्राइमा फेसिया जो फैक्ट सामने आया उसके बेस पे प्रकरण दर्ज करके जो हॉस्टल के मालिक कौन थे, संस्था के मालिक कौन है, इन सभी तथ्यों पर हम लोग विस्तृत अनुसंधान करेंगे। नहीं, देखिए हॉस्टल से में काफी हमने डिजिटल एविडेंसेस और प्रिंटिंग मटेरियल हमने जब्त किया है, उसका विस्तृत एनालिसिस किया जाएगा और इस संदर्भ में सीनियर ऑफिसर्स के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन करके सभी सबूतों का गहनता से अध्ययन किया जाएगा और जो भी एविडेंसेस इस केस को मजबूत बनाने में सहायक होंगे उनको फाइल पे लिया जाएगा। चाबी नहीं है, इसके पास चाबी नहीं है। यानी ये सिर्फ एक हॉस्टल या शहर का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क की कहानी है जिसके तार राजस्थान से बाहर, चेन्नई और बेंगलुरु तक जुड़े हुए हैं। लाखों की फंडिंग, ट्रेनिंग और संगठित ढंग से चल रहा ये पूरा रैकेट दिखाता है कि धर्मांतरण महज एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि संगठित साजिश है। सीकर में धर्मांतरण के इसी नेटवर्क का खुलासा भी कुछ महीने पहले ही हुआ था। अगर बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसमें जो है मुख्य मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है, इसमें बोध अमृत बताया जा रहा है, जो गुजरात का रहने वाला है। वो इस ऐसी गतिविधियों में लगातार पहले भी पकड़ा जा चुका और हाल ही में जो है अलवर में भी उसको पकड़ा गया है और वो पूरे जो है धर्मांतरण जैसे मामलों का मास्टरमाइंड बता जा रहा है। लेकिन बता दें कि प्रदेश में ऐसी जो धर्मांतरण जैसी जो घटनाएं आ रही है, वो वास्तविकता अगर बात करें तो पूरे प्रदेश और देश के लिए ऐसी घटनाएं जो चिंता का विषय है। कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन को ऐसी गतिविधियों पर जो है लगाम लगानी चाहिए।
पुलिस को आरोपियों से बैंक ट्रांजैक्शंस की डिटेल भी मिली है। कहा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में पैसा गरीब परिवारों को लालच देने और बच्चों को फंसाने में खर्च होता था। प्रार्थना सभा यहाँ पर रविवार के दिन हुआ करती थी, जिस पर परिवार के लोग सहित बच्चों के गार्जियंस भी यहाँ पर पहुंचते थे और उस प्रार्थना सभा में सभी शामिल हुआ करते थे। आसपास ग्रामीणों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस पुलिस कार्रवाई के बाद आसपास के लोगों को भी संदेह है कि बच्चे यहाँ कभी बाहर नहीं आते थे, लोग रविवार के दिन यहाँ पर पहुंचते थे। इस पूरे मामले के बाद अब जो पुलिस की जांच है वो लगातार जारी है। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेता का आरोप है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही ब्रेन वॉश करके हिंदू देवी देवताओं के प्रति गलत सोच भरी जा रही थी। उन्हें स्लीपर सेल की तरह तैयार किया जा रहा था। उनका कहना है कि बच्चों के नाम तक बदल दिए गए थे, जबकि उसका असली नाम कुछ और था। अभी मौके पर जब हम पहुंचे तो गेट बंद थे और बच्चे बहुत भयभीत थे। पुलिस को कॉल किया, एचएसओ साहब MIA ने हमको जाब्ता भेजकर वहां गेट खुलवाया और गेट खुलवा के जब देखा तो पीछे से दूसरी मंजिल से बच्चों को कूदाया गया। हमने बच्चों को वहां जाके पकड़ के हम लेके भी आए। इतना भयभीत कर रखा है बच्चों को कि उनको जब लगा कि यहाँ कुछ संगठन के लोग आए हैं तो उनको देख के वो लोग जो है उनको भगा दिया। ये मामला भी ऐसे समय में सामने आया है जब राजस्थान सरकार के प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों को लेकर बिल सदन में पेश कर चुकी है। अब इस पर बहस भी होनी है। बिल में राजस्थान में धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कानून का प्रावधान किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास जैसे प्रावधान शामिल हैं। अगर भय, बल, विवाह का वादा, विवाह, नाबालिग, महिला, अवैध व्यापार, व्यक्ति को पहला फुसलाकर अथवा भेजकर अगर ये अपराध करता है तो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इसमें एक चीज आपके संज्ञान में विशेष रूप से लाना चाहता हूं, अगर इन अपराधों की कोई पुनरावृत्ति करता है, एक बार किया जैसे बताया, बार बार दोहराता है, तो उसमें न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास और आजीवन का कारावास तक हो सकता है। कुल मिलाकर पुलिस अब चेन्नई की संस्था FMBP की भूमिका खंगाल रही है, जिसके तार कई राज्यों में फैले हैं। सवाल ये भी है कि इतने सालों से बच्चों को पढ़ाई और पैसों का लालच देकर धर्म बदलवाने का ये खेल किसकी शह पर चल रहा था। जयपुर से NDTV के लिए सुशांत पारेख, अलवर से मुदित गौड़ और सीकर से जगदेव सिंह पवार की खास रिपोर्ट।